बेटा 9th क्लास का पैस का फाइनल टैसट जो 18 तरीक ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ मैथ विषय का उसके सवालों को हल करके समझा के ਤੁਹਾਨੂੰ भेज रहा हाँ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਆਨਸਰਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਲ ਨੰਬਰ नहीं हो सकती, नैचुरल नंबर नहीं हो सकती, इंटीजर्स नहीं हो सकदियाँ। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या में बटे वाली रकमां होंदियां ने। परिमेय संख्यावां दे विच 2/3 भी तो एक परिमेय संख्या है ना, पर 2/3 ना ही तुहाडे कोल होल नंबर है, ना ही नैचुरल नंबर है, ना ही इंटीजर है। पूर्ण संख्यावां च बटा नहीं हुंदा, प्राकृतिक संख्यावां च बटा नहीं हुंदा, संपूर्ण संख्यावां दे विच भी बटा नहीं हुंदा। रियल नंबर्स दे विच बटे वाली रकमां हुंदियां ने। इस करके पहले क्वेश्चन का ऑप्शन की आ गया है तुहाडा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही। हुण आपां अगला सवाल करन जा रहे हैं, ध्यान देखो। दूजे क्वेश्चन में की कहा जा रहा है, कहता है वर्गमूल 9 की है। हुण वर्गमूल 9 आपां 9 के गुणनखंड बनाइए तो 3 गुणा 3 बनते हैं, तो 3 बाहर निकल गया, इसका मतलब वर्गमूल खत्म हो गया। तो हुण वो की है, देखो एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ना परिमेय ना अपरिमेय या कोई भी नहीं। साਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है कि बेटा अपरिमेय संख्यावां वो संख्यावां ने जिन्हां दा वर्गमूल नहीं टुटदा, पर इसका वर्गमूल खत्म हो गया। इस करके ये किहड़ी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसका करके इसका ऑप्शन की होएगा? इसका ऑप्शन ए होएगा बेटा। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। तीजा क्वेश्चन देखो बेटा, तीजे क्वेश्चन से कह रहा है कि हेठ लिखे विचों किहड़ी दो पदां वाली द्विघाती बहुपद है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20। ਹੁਣ देखो दो पदी का मतलब ना दो संख्यावां, एक ते एक दो, देखो सारे च दो पदी, ये सारियां दो पदी संख्यावां ने, पर जिहदी घात 20 होवे, इहदी घात 20 है नहीं, इहदी भी नहीं, इहदी है यस। इसका मतलब तुहाडा ऑप्शन की आ गया है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो बहुत ही सौखा क्वेश्चन सीगा ये, तुहाडे सामने है कि ऑप्शन तुहाडे कोल सी ही हो सकता है। ये तो बहुत ही सौखा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, एक्स की घात 2 माइनस एक्स एक डैश बहुपद है, इस डैश पॉलिनोमियल लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। लीनियर जिसकी घात 1 होंदी है, क्वाड्रेटिक जिसकी घात 2 होंदी है, क्यूबिक जिसकी घात 3 होंदी है, रेखी जिसकी घात 1, दो घाती का मतलब दो घात वाली, तीन घाती का मतलब तीन घात वाली। हुण तुहाडे कोल घात कितनी है? वड्डी तो वड्डी दो घात है ना, इसका मतलब किहड़ी होएगी? दो घाती होएगी। इसका मतलब तुहाडे कोल ऑप्शन किहड़ा आ गया है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर आएगा। हुण आपां इसी तरह पंजवां सवाल करन जा रहे हैं, ध्यान देखियो। कहते कि जे ए बी और सी तीन बिंदु आ, एक लाइन है, देखो मैं ए बी सी एक लाइन बना ली। बी बिंदु ए ते सी दे विचकार है, देखो बी बिंदु ए ते सी दे विचकार है, बिल्कुल सही है। तो दसो हेठ लिखे विचों किहड़ा सही है? ध्यान समझना है। इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, देन व्हाट कंडीशन इज होल्ड? अब देखो ए बी जमा ए सी ना, देखो ए तो लैके बी तक, बी तो लैके सी तक जाइए और टोटल ए तो लैके सी तक जाइए, एको गल होंदी है ना। जिदा जो सपोज करो 4 है, ये भी 4 है, तो टोटल 8 ही होएगी। मतलब ए बी जमा बी सी बराबर है ए सी। ए बी जमा बी सी बराबर ए सी नहीं, ए बी जमा बी सी बराबर ए सी, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी तुहाडा राइट आंसर होएगा। उम्मीद कर रहे समझ आई होगी किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 6वां क्वेश्चन देखो बेटा सारे, कहता है कि बहुपद एफ एक्स बराबर 2x जमा 7 की शिफर फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल का किसी भी बहुपद का शिफर पता करना हो उसनों बराबर 0 रखते हैं। फिर बगैर एक्स वाली रकम उधर भेजी तो 2x के बराबर आ गया -7 दे, तो 2 भाग कर गया तो x आ गया -7/2। हम ऑप्शन देखिए -7/2 कि ऑप्शन है? साफ पता लग रहा है -7/2 डी ऑप्शन है। मतलब इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आया है साढ़े को वो डी आ चुका है। तो इस तरह 6वां सवाल साडा कंप्लीट हो गया बेटा। हम आप 7वां सवाल करांगे, ध्यान नाल देखना सारे ने। 7वें सवाल से कह रहे कि एक्स धुरे तो एक बिंदु ए दी दूरी डैश है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इस। पहले तुसीं ध्यान नाल गल समझो, ये हुंदा है एक्स धुरा, ये हुंदा है वाई धुरा। इत्थे 1, इत्थे 2, इत्थे -1, इत्थे -2 है ना। हुण कहंदा कि बिंदु है -2,0। आ बिंदु है ना -2,0। ये बिंदु तो है ही एक्स धुरे दे उत्ते, ते इस बिंदु की एक्स धुरे ते दूरी किद्दां पता लगूगी? दूरी तो उदों पता लगती जो कोई चीज़, जिदा मैं तुहानूं कहां इस बिंदु तो इस बिंदु की दूरी पता करो, फिर तो पता कर लूँगा। जे मैं कहूँगा इस बिंदु तो इसे बिंदु की दूरी पता कर लो, फिर कितनी होगी? 0। तो फिर कितनी आंसर आएगा? 0 आंसर आएगा। तो 0 ऑप्शन तुहाडे कोल किहड़ा है? ऑप्शन डी।
तो 7वें क्वेश्चन का साडा ऑप्शन कितना आ गया है डी ऑप्शन आ गया है। हुण आपां 8वां सवाल करांगे, ध्यान नाल देखो। कहंदा बिंदु -3,4 किस चौथाई विच स्थित है। देखो बेटा गल उत्थे आ गई ना, देखो ये एक्स तुरा है, ये वाई तुरा है, ये माइनस एक्स तुरा है, ये माइनस वाई तुरा है। एक्स वाली रकम माइनस विच है, मतलब इस लाइन के उत्ते है, तो वाई वाली प्लस विच है, मतलब इस लाइन के विचकार, मतलब इन्हां आ वाला तुहाडा क्वाड्रेंट हो गया, पहला दूजा तीजा चौथा। तो किहड़ा क्वाड्रेंट होया, किहड़ी चौथाई हुई, दूजी चौथाई बेटा। इस करके साडा ऑप्शन की आ गया है, ऑप्शन बी तुहाडा बिल्कुल सही आंसर आया है, दूजी चौथाई वाला। 9वां क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन देखो बेटा। उस त्रिभुज का खेत्रफल पता करो जिसकी दो भुजावां 18 सेंटीमीटर अट्टे 10 सेंटीमीटर हैं। देखो मैं एक त्रिभुज बनाया, एक भुजा 18 एक 10 लिख लीए, तो इसका परिमाप 42 है बेटा, परिमाप 42। हुण तीजी भुजा सानूं नहीं पता, मैं उसनूं एक्स मान लेना। हुण तिन्ने भुजां दा जोड़ कितना होंदा, 42 परिमाप के बराबर। 18 जमा 10 जमा एक्स के बराबर आ गया 42 दे, 28 जमा एक्स आ गया 42 के बराबर, तो एक्स आ गया 42 के विचों 28 घटाए तो 14। ਇਹਦਾ मतलब तीजी भुजा कितनी आ गई है साडे कोल, 14 आ गई। हुण असीं इसका खेत्रफल पता करना है। खेत्रफल पता करने सब तो पहले असीं पता करते हैं एस। एस किहदा पता करते हैं, परिमाप का अद्धा, तो 42 का अद्धा सानूं पता कितना होंदा है 21, तो एस मिल गया। हुण फार्मूला होंदा है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का वर्गमूल, है ना। तो हुण असीं एस की वैल्यू भरन जा रहे हैं 21, फिर 21 दे विचों ए मतलब 18 माइनस किया, फिर 21 दे विचों बी मतलब 10 माइनस किया, कुछ भी मान लो, 21 दे विचों 14 माइनस किया, तिन्ने माइनस करने ने, तो 21 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 3 आ गया बेटा, सॉरी 7 आ गया। 7 × 21 हुंदा है ना, तो इसका मतलब आ गया वर्गमूल दे विच 21 गुणा 11। तो जिहड़ा चीज़ दो बारी आ जाती है वो वर्गमूल चों बाहर निकल जाती है, तो वर्गमूल के अंदर रह गया 11। तो 21 वर्गमूल 11 तुहाडा इस सवाल का आंसर आ गया है। हुण ऑप्शन देखो तुहाडे कोल ऑप्शन किहड़ी आ गई है, डी ऑप्शन। तो इसका मतलब इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन तुहाडा सही आंसर होएगा, जिहड़ा 21 वर्गमूल 11 दिता होया है। हुण आपां 10वां सवाल करांगे, देखो ध्यान नाल। 10वें सवाल च की कहता पिया, कहता त्रिभुज के खेत्रफल लई जिहड़ा हीरो का सूत्र लगाते हैं उहदे विच एस की हुंदा है। इन हीरोज फार्मूला वट इज द टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वट रिप्रजेंटेड बाय एस। हुणे मैं दस्सिया बेटा एस पता करने लिए असीं परिमाप का अद्धा करते हैं। देखो पढ़िए, त्रिभुज का परिमाप नहीं, परिमाप का अद्धा हुंदा है, खेत्रफल नहीं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, बिल्कुल ठीक। इसनूं असीं की बोलते हैं, अर्ध परिमाप, सैमी पैरीमीटर। तो इस तरह असी ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर पता कर लिया है। साडा ऑप्शन कितना आ गया है, सी ऑप्शन 10वें सवाल का बेटा। हुण आपां 11वां सवाल करांगे, ध्यान नाल देखियो। हुण 11वें सवाल से देखो सानूं एक डायग्राम दिता होया, मैं डायग्राम तुहानूं कॉपी दे उत्ते बना के दिखाया बेटा। सानूं कहा जा रहा है कि इस चित्र दे विच GED, देखो GED इत्थों लैके इत्थे तक ये सारा कोण, चलिए मैं देखो रंग भर रहा, ये सारा कोण कितना है 135 डिग्री है। तो हुण पूछ रहा है AGE आ वाला कोण कितना होएगा। ध्यान नाल देखो बेटा, हुण तुसीं ध्यान नाल इस गल नूं समझो कि आ की बन रहा है जिहड़ा मैं हुण बना रहा। देखो Z बन गया ना, तो जे Z बन जाए तो Z के अंदरले कोण आपस में की हुंदे ने, बराबर हुंदे ने। क्यों, एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जे 135 है तो ये भी कितना होएगा 135 ही होएगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर हुंदे ने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इंग्लिश विच। तो इस तरह साडा आंसर कितना आ गया है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होएगा 135 डिग्री। हुण आपां 12वां सवाल करांगे, ध्यान नाल देखियो सारे। कहंदा है कि त्रिभुज ABC बनाओ, मैं बना लिया। देखो AB ते BC बराबर ने, मैं AB ते BC बराबर भी रख लेने, तो B कोण 70 डिग्री है, B कोण 70 डिग्री भी लिख लिया है। तो A कोण पता करना है। हुण तुसीं दसो, मैं तुहानूं दस्सिया सी कि त्रिभुज दे विच जे दो भुजावां बराबर ने, आ वाली भुजा ते आ वाली भुजा बराबर है ना, जे दो भुजावां बराबर होण उन्हां दे आमने सामने वाले कोण भी बराबर हुंदे ने। इहदा मतलब ये वाला कोण X है तो ये भी कोण की होएगा, X होएगा, है ना। तो तुहानूं पता ना त्रिभुज के तिन्ने कोणां का जोड़ कितना हुंदा है, 70 जमा x बराबर आ गया 180 दे, 70 जमा 2x आ गया 180 के बराबर,
तो 2x किहदे बराबर आया 180 माइनस 70 दे, तो 180 चो 70 घटाओ 110, तो x आ गया 110 का आधा मतलब 55 डिग्री। हुण ऑप्शन किहड़ा आया तुहाडे कोल सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक। तुहाडे 12वें सवाल का जिहड़ा ऑप्शन आया है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हुण आपां 13वां सवाल करांगे, ध्यान नाल देखना सारिਆਂ ने। 13वें सवाल दे विच सानूं देखो डायग्राम दिता गया, मैं डायग्राम कॉपी ते बनाया तुहाडे सामने है। कहते कि एक्स का मूल पता करो। हुण देखो तुहानूं पता है कि जे आह वाला कोण 70 है तो आह वाला कोण भी की होएगा 70 ही होएगा ना, क्योंकि संगत कोण आप उपरला कोण उपरले बराबर हुंदा ना। हुण जे ये दोने कोण 70 आ गए तो फिर इहदा ते इहदा जोड़ कितना हुंदा है, एक पूरा लाइन के उत्ते जिहड़े कोण बनदे उन्हां दा जोड़ हुंदा है 180। तो 2x जमा 70 के बराबर आ गया 180 दे, तो 2x पता करन लई असीं 180 दे विचों किहनूं घटाया है 70 नूं, तो 2x आ गया 110। हुण 110 आ गया तो x पता करन लई 110 नूं असीं 2 नाल भा करांगे, मतलब अद्धा करांगे, सानूं कितना आ गया 55 डिग्री साडा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन कितना है बी। तो इस तरह साडे इस सवाल का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 13th क्वेश्चन साडा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद कर समझ आई होगी कि जे आवला कौन 70 है तो बेटा ये भी 70 होएगा, तो इन्हों का जोड़ 180 होंदा है बेटा। हुण असीं 14वां सवाल करांगे। हुण 14वें सवाल च की कह रहे, देखो चित्र विच पीएस त्रिभुज की मध्यिका है। देखो मध्यिका की करती है, मध्यिका सामने वाले नूं अद्धा कर दिंदी है, लेकिन जे याद रखना है बेटा जे एक त्रिभुज दी दो भुजावां बराबर होण तो मध्यिका हमेशा 90 ते डिगदी है। जे ये भुजावां बराबर ना होंदी तो फिर मध्यिका 90 ते नहीं डिगदी, इस गल का ध्यान रखना है। सिर्फ उस शिखर तो मध्यिका छुट्टी है जिस शिखर के नाल लगदियां भुजावां बराबर ने, तो वह मध्यिका लंब होंदी है, मध्यिका भी होंदी है तो लंब भी होंदी है। इसका मतलब एक कोण 40 है तो एक कोण तुहाडे कोल 90 है, तो तुसीं QPS आ वाला कोण पता करना है, ठीक है ना। तो हुण तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि इसनूं जे आपां x मान लीए तो ये तुहाडे कोल 90 डिग्री है, तो 40 जमा 90 जमा x कितना होंदा है 180 होंदा ना, क्योंकि त्रिभुज के तिने कोणां दा जोड़ 180 हो गया है। ये जोड़ के 130 आ गया, 130 जमा x बराबर 180 आ गया, तो x कितना पता किया 180 दे विचों असीं माइनस किया 130 नूं, तो x आ गया 50 डिग्री। इसका मतलब तुहाडे कोल ऑप्शन किहड़ा आ गया है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का आ चुका है। तो हुण आपां 15वां सवाल करांगे। हुण बेटा 15वें सवाल च कह रहा है कि सीमेंट के 6 थैले ने, देखो 1 2 3 4 5 तो 6 थैले दे विच पहले थैले विच इन्नी किलो किना क्या है, दूजा तीजे सारे कनक का भार दिता गया है। कहते कि एक 6 बैग्स ऑफ सीमेंट्स एक थैले का भार 10 किलो तो घट होगा, इसकी संभावना पता करनी है। मैं तुहानूं पहले दस्सिया कि जो भी संभावना पता करनी हो तो जिन्ने थैले ने 1 2 3 4 5 6 वो 6 थैले ही आना, ये पक्का हो गया कि कुल संभावनावां थल्ले कि जेड़ा भी एक थैला चूज करांगे वो 6 चो कोई ना कोई तक होएगा ना। पर उन्हें क्या 10 किलो तो घट होना चाहिए, 10 किलो तो घट आ थैला आ तो 10 किलो तो घट आ थैला आ, किन्ने होए 2 2/6 कट के 1/3 तुहाडा आंसर आया। संभावना का सवाल याद ध्यान नाल समझा करो बेटा कि जिहड़ी टोटल जिन्ने थैले ने वो नीचे, जिहड़े थैले मंगे गए ने थैले किहड़े मंगे गए ने 10 तो घट वाले 2 ने तो ऊपर 2 आएगा, तो 1/3 साडे कोल ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर आ गया है। हुण 16वां सवाल देखो, कंपनी ने लॉटरी 1000 टिकटां बेचियां तो उहदे विच सिर्फ 5 इनाम सीगे। हुण इनाम दे जितन की संभावना प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज़, हुण पहले तो दसो टोटल लॉटरियां सीगियां 1000, वो नीचे आनियां पक्का। हुण उपर हुण जिताना है या हराना है, जे जिताना है तो इनाम 5 सीगे तो 5 उपर आऊगा, तो जे वो कहता हारन दी इनाम ना जितन दी तो उपर 995 आना सीगा, क्योंकि 5 इनाम है, 5 जिहड़ी लॉटरियां वो भरियां आ तो 995 खालियां ने, इस गल का ध्यान रखो। तो जित उदों ही हासिल होनी है जो इनाम वालियां 5 टिकटां चों कोई टिकट तुहानूं मिलूगी, इस करके उन्हें जित की गल की है, उन्हें विनिंग का प्राइज़ किया, इस करके 5 उपर लिखांगे तो 1000 थले, तो जे वो ना विनिंग कहता तो फिर उपर 5 नहीं 995 आना सीगा। तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 नाल 2 जीरो लग गया, तो 1/200 तुहाडा इस सवाल का आंसर होएगा, जो कि ऑप्शन किहड़ा है तुसीं देख सकते हो, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हुण आपां 17वां सवाल करांगे। 17वें सवाल च की कहा जा रहा है, कहंदा कि हेठां लिखिया दी मध्यिका, बेटा जदों भी किसी चीज़ की मीडियन या मध्यिका पता करनी होवे तो सब तो पहलां असीं उसनूं वधदे क्रम विच लिखदे हां। वधदे क्रम विच सब तो छोटा अखर तुहाडे कोल हैगा बेटा, देखो ध्यान नाल 144, असीं पहले 144 लिख लिया, उस 144 तो बाद साडे कोल किहड़ा आंदा है 145 आंदा है, असीं 145 लिख लिया। उस तो बाद साडे कोल 147 आ गया, असीं 147 लिख लिया, फिर 148 आ गया 148 लिख लिया, फिर 149 आ गया 149 लिख लिया गया,
149 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 150, 150 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 152, 152 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 155 ਤੇ ਫਿਰ 160। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਅਨ ਜਾਂ ਮੱਧਿਕਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ, ਅਖੀਰੋਂ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਤੀਜਾ, ਚੌਥੇ ਨਾਲ ਚੌਥਾ, ਬਚਿਆ ਕੌਣ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 149। ਮੀਡੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 149। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ 17ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 18ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। 18ਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ, 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਦੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕੇਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 'ਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਨੇ 10 ਤੋਂ 20, 20 ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 20 ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 20 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 18ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 19ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ x ਜਮਾ 2y ਬਰਾਬਰ 2 ਦੇ ਆਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ y ਤੁਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ y ਤੁਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ y ਤੁਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ y ਤੁਰੇ ਤੇ ਕੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ x ਤੁਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ 0 ਭਰਾਂਗੇ। ਜੇ x ਦੀ ਥਾਂ 0 ਭਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਾ 2y ਬਰਾਬਰ 2, 2y ਬਰਾਬਰ 2 ਤਾਂ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x 0 ਤੇ y 1। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖੋ x 0 ਤੇ y 1 ਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਫ 19th ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 20th ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। 20ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ 3x - 11y ਬਰਾਬਰ 10 ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਦੋ ਹੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ? ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸਦੇ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉਦੋਂ y ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਹੱਲ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ C 20ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ 20 ਸਵਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕੇ।